बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 13, जिसका नाम है ध्वनि। इस भाग में हम समझेंगे ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में कि किस तरह से ध्वनि उत्पन्न होती है और हमें सुनाई देती है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ध्वनि का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ध्वनि के द्वारा ही हम अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और बच्चों, हम जन्म से ही विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनना प्रारंभ कर देते हैं। कौन कौन सी ध्वनि? जैसे कि पक्षियों की चहचहाट की ध्वनि, इसके अलावा पूजा घरों की घंटी या फिर विभिन्न वाद्य यंत्र जैसे कि तबला, सितार, बांसुरी, हारमोनियम आदि। इनकी जो ध्वनि है वो बहुत ही मधुर होती है और ये सब ध्वनियाँ जो है हम अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं। तो बच्चों, ये जो ध्वनि है ये उत्पन्न कैसे होती है, यानी कि इस ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? तो बच्चों, ध्वनि जो है वो कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ध्वनि की जो उत्पत्ति है वो कैसे हो रही है? कंपित वस्तुओं के द्वारा, यानी कि जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब बच्चों, ये कंपन क्या होता है? तो अगर हम कंपन को समझें तो क्या कहेंगे हम कि जब भी कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे गति करती है तो क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर हम बात करें एक पेंडुलम की, ये क्या है? अभी अपनी माध्य स्थिति में है और जब ये अपनी माध्य स्थिति से इधर या इधर गति करता है, यानी कि किस तरह से, या तो इधर आएगा और या फिर इधर आएगा और बार बार जो है वो इधर उधर होता रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? हम कंपन कहते हैं। तो अगर हम कंपन को परिभाषित करें तो क्या कह सकते हैं हम कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या फिर आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। तो बच्चों, ये क्या हो जाएगा? कंपन को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि कोई भी वस्तु क्या कर रही है? अपनी माध्य स्थिति से आगे पीछे गति कर रही है, इधर उधर गति कर रही है, तो क्या हो जाएगी? वो कंपन कहलाती है। अब बच्चों, कोई भी वस्तु कंपन कर रही है तो क्या होगा? उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी। अब इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। क्या करना है बच्चों हमको कि हम जो है एक धातु का बर्तन लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई कढ़ाई ले सकते हैं, कोई पैन ले सकते हैं या फिर कोई थाली ले सकते हैं। अब क्या करेंगे हम? इसे एक डोरी की सहायता से हम इसे लटका देंगे। अब ध्यान क्या रखना है हमें इसमें कि जब हमने इस बर्तन को लटकाया है तो हमें इसे दीवार के सहारे नहीं लटकाना है, यानी कि हमें ऐसा नहीं लटकाना है कि यहाँ पर दीवार पर कोई कील लगी है और उस पर हम इस बर्तन को लटका दें। ऐसा नहीं करके हमें क्या करना है? उसे स्वतंत्र रूप से जो है लटकाना है। अब क्या करेंगे? हम एक छड़ लेंगे और उसे क्या करेंगे? इस बर्तन पर चोट मारेंगे तो क्या होगा बच्चों? इसमें कंपन होगा और ध्वनि उत्पन्न होगी, यानी कि हमें जो है इस डंडे से इसे मारने की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे ही वो आवाज़ बंद होगी तो हमें क्या करना है? दोबारा से जो है छड़ी से हमें इस पर चोट मारनी है। और इस बार क्या करना है बच्चों हमें कि चोट मारने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे? इस बर्तन को अपने हाथों से जो है कसकर पकड़ लेंगे, यानी कि क्या कर रहे हैं हमने जो है उसका हिलना बंद कर दिया है, कंपन जो है हमने उसके रोक दिए हैं। तो क्या होगा बच्चों? आवाज़ भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपन नहीं हो रहा है तो आवाज़ भी हमें सुनाई नहीं देगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप और करेंगे। क्या करना है बच्चों हमें? इसमें हमने क्या लिया है? रबड़ जो है उसका एक छल्ला लिया है, हमने रबड़ का एक छल्ला लिया है। अब क्या करेंगे? हम इस तरह से जो है इसे पेंसिल बॉक्स के ऊपर तान देंगे, यानी कि जो पेंसिल बॉक्स है उस पर खींचकर उस रबड़ को लगा देंगे। फिर क्या करना है हमें कि जो तानित रबड़ है इसके बीच में हमने दो पेंसिल जो है वो इस तरह से समांतर क्रम में लगा दी है। अब क्या करेंगे? हम इसको रबड़ को हम बीच में से खींचकर जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि रबड़ क्या है? खींचा हुआ है, तानित अवस्था में है, तो हमने क्या किया? बीच में से उसे खींचकर छोड़ दिया। तो क्या होगा बच्चों? ये जो रबड़ है ये कंपन करेगा और इसमें से क्या होगा? आवाज़ उत्पन्न होगी, यानी कि ध्वनि जो है वो उत्पन्न होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हमने क्या किया? कसकर तानित रबड़ के छल्ले को बीच में से पकड़कर खींचकर हमने क्या किया? उसे छोड़ा। तो क्या होगा बच्चों? यह कंपन करता है और इस कंपन के कारण क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ में क्या होगा? जैसे ही कंपन बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? ध्वनि भी बंद हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं? जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो क्या होती है? ध्वनि भी बंद हो जाती है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है
कि जब कंपन हो रहे हैं तो ही क्या हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब बच्चों ये जो कंपन है ये हमें सिर्फ महसूस हो रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आपको इन कंपनों को देखना है? चलिए इन कंपनों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रयोग और करते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है, धातु की एक थाली लेनी है। इस तरह से हमने क्या किया है, धातु की एक थाली ली है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी भर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें कुछ जल डाल देंगे और फिर क्या करेंगे, एक चम्मच लेंगे और उस चम्मच से हम इस थाली के किनारे पर जो है चोट मारेंगे। उस पर हमने चम्मच से चोट मारी तो क्या होगा बच्चों, उसमें से आवाज़ उत्पन्न होगी। क्यों हो रही है, क्योंकि थाली में कंपन हो रहा है। जैसे ही आवाज़ बंद होगी तो हम क्या करेंगे, थाली पर जो है पुनः आघात करेंगे। चम्मच से हमने क्या किया, पुनः जो है उस थाली पर चोट मारी। अब क्या करना है, इस स्थिति में हमें जो है इस थाली को छूकर देखना है। तो क्या होगा, जैसे हम थाली को छूएंगे तो हमें क्या महसूस होगा कि उसमें कंपन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या किया है, कंपन हमें दिखाई नहीं दिए हैं। अब तीसरी स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चों, इस थाली पर जो है पुनः आघात करेंगे। वापस से जो है हम चम्मच से उस थाली पर आघात करेंगे और अब हमें क्या करना है कि इस थाली में जो जल भरा हुआ है उसकी सतह को जो है हमें ध्यान से देखना है। तो इसकी थाली के अंदर जो जल भरा हुआ है उसमें जल में क्या होगा, तरंगे उत्पन्न होगी। वो तरंगे क्यों उत्पन्न हो रही है, वो हो रही है इसमें कंपन के कारण। जब आप उसे देखेंगे तो जो जल है उसमें इस तरह की आपको गोल गोल तरंगे दिखाई देगी। तो बच्चों ये जो तरंग है ये किसके कारण उत्पन्न हो रही है, कंपन के कारण। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस थाली में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, इस वजह से हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। तो बच्चों ये जो कंपन होते हैं कभी कभी जो है हम इन्हें अनुभव कर सकते हैं और कभी कुछ स्थितियों में जो है ये कंपन, इनका आयाम जो है वो बहुत ही कम होता है कि हमें जो है ये दिखाई नहीं देते हैं या अनुभव नहीं किए जा सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि कंपायमान वस्तुएं जो होती है वो ध्वनि उत्पन्न करती है और कुछ स्थितियों में क्या होता है, ये जो कंपन होते हैं हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, जबकि कुछ स्थितियों में क्या होता है, इनका जो आयाम है वो बहुत ही कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। केवल क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इन कंपनों को अनुभव कर सकते हैं। तो बच्चों हमने ये तो समझ लिया कि अब क्या हो रहा है, जैसे ही कंपन उत्पन्न हो रहा है और ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। इसके अलावा बच्चों जो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें से क्या होती है, मधुर आवाज़ हमें सुनाई देती है, उनमें ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर हम बात करें इस यंत्र की, एक तारा की, तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो तनी हुई यहाँ पर डोरी है उसे क्या कर रहे हैं, हम कंपन करा रहे हैं और क्या हो रहा है, इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम क्या कहेंगे कि विभिन्न वाद्य यंत्र जो हैं, जैसे कि मंजीरा है, घटम है या एक तारा आदि है, इनमें भी क्या हो रहा है, कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि ये मंजीरा है, जब इसे हम बजाते हैं तो क्या करते हैं, हम दोनों मंजीरे को आपस में टकराते हैं, यानी कि उन पर चोट करते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें कंपन उत्पन्न होता है और ध्वनि हमें सुनाई देती है। अब बच्चों ये जो वाद्य यंत्र हैं इनमें क्या होता है, जब हम क्या कर रहे हैं, इनके तार को जो है वो कर्षित करते हैं। जैसे कि सितार की अगर हम बात करें, उसके हम तार को क्या कर रहे हैं, कर्षित कर रहे हैं, उसमें हम कंपन उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या होता है कि केवल तार की ही ध्वनि जो है वो हमें सुनाई नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि जो ध्वनि उस वाद्य यंत्र में से आ रही है वो केवल तार के द्वारा ही उत्पन्न हो रही है, बल्कि क्या होता है उसमें कि संपूर्ण यंत्र जो है वो कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि जो है वो हमें सुनाई देती है। यानी कि ऐसा नहीं हो रहा है कि हम जो है एक तार को कर्षित कर रहे हैं तो केवल उसी की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। कंपन किस में हो रहा है, पूरे उस यंत्र में कंपन होता है और ध्वनि जो है हमें सुनाई देती है। तो बच्चों ये तो हो गई वाद्य यंत्रों की बात। अब बात करते हैं हम कि मनुष्य के अंदर जो है वो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो बच्चों मनुष्य में वाक यंत्र के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। मानव में ध्वनि की अगर हम बात करें तो वाक यंत्र या फिर कंठ के द्वारा जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ये जो वाक यंत्र है ये क्या होता है, कंठ में कठोर उभार होता है। गले पर अगर हम हाथ से छूकर देखें तो यहाँ पर जो है कठोर उभार होता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे जो है हम वाक यंत्र या कंठ कहते हैं। कहाँ पर होता है ये, श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। चित्र में अगर हम देखें तो गले में जो है उभार है, वहाँ पर जो है ये हमारा कंठ स्थित होता है। वाक यंत्र या लैरिंक्स इसे
कहते हैं। अब क्या होता है इसमें कि जो वाक यंत्र है इसके दोनों तरफ आर पार क्या होती है, दो वाक तंतु होते हैं, झिल्ली वाक तंतु होते हैं। और ये जो वाक तंतु हैं इनके बीच में क्या होती है, एक पतली झिरी होती है। उससे क्या होता है, वायु के निकलने के लिए जो है वो बनी होती है, जगह उसमें होती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि कंठ के आर पार दो वाक तंतु जो हैं वो एकदम तने हुए रहते हैं, तनित अवस्था में रहते हैं। उनके बीच में जो है वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण स्थान होता है। अब आवाज़ कैसे इसमें से उत्पन्न होगी, तो बच्चों जब भी क्या होगा, फेफड़े जो हैं वो वायु को बलपूर्वक जो है उस झिरी से बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा, उसके दोनों तरफ क्या है, वाक तंतु तने हुए हैं। उन वाक तंतुओं में क्या होता है, कंपन होता है और उस कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि क्या हो रहा है, जैसे ही हम सांस छोड़ रहे हैं या ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो क्या होगा, सांस लेने के साथ साथ ही क्या हो रहा है, वो वाक तंतु जो है वो कंपित होते हैं और कंपन से क्या हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब बच्चों जो मनुष्य है, आदमी है या फिर औरतें हैं और बच्चे हैं, सबकी आवाज़ अलग अलग होती है। आवाज़ अलग क्यों हो रही है बच्चों, क्योंकि सभी में क्या है, वाक तंतुओं की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में कितनी है, 20 मिलीमीटर की होती है, जबकि महिलाओं में अगर हम देखें तो ये 15 mm की है और बच्चों में जो है ये और भी छोटी होती है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि वाक तंतुओं की लंबाई जो है वो बदल रही है, इसलिए आवाज़ भी क्या होती है, अलग अलग होती है। पुरुषों की अगर हम बात करें तो उनकी आवाज़ मोटी होती है, जबकि महिलाएं जो हैं उनकी आवाज़ जो है वो बारीक होती है और छोटे बच्चों की आवाज़ जो है वो और भी मीठी हमें लगती है। तो ये किस वजह से हो रही है, ये हो रही है वाक तंतुओं की लंबाई के कारण। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा ये भाग ध्वनि की उत्पत्ति वो पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कंपन किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है, विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे सितार और एकतारा आदि में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।